हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि एलोपेशिया एरियाटा क्या है और क्यों होता है, तो आज हम इस वीडियो में एलोपेशिया के दूसरे टाइप यानी कि टेलोजन एफ्लूवियम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये क्या है। टेलोजन एफ्लूवियम एक टेम्प्ररी हेयर लॉस की कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में किसी भी स्ट्रेसर या किसी भी तरीके के बॉडी चेंज की वजह से ये कंडीशन होती है और जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीनों में रिजॉल्व हो जाती है। इस परेशानी में जो हमारा हेयर फॉलिकल है, जिसकी 3 यानी हेयर ग्रोथ साइकिल जो होती है उसमें 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनागन, देन कैटागन एंड थर्ड इज़ टेलोजन यानी कि ग्रोथ, रेस्टिंग एंड शेडिंग फेज़। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ हेयर फॉलिकल के ग्रोथ साइकिल के बारे में। यानी कि पहली जो स्टेज होती है एनागन वाली, उसमें क्या होता है, जो एनागन फेज़ होता है यानी कि ग्रोथ फेज़ होता है, इसमें जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उसके लोअर पोर्शन में सेल डिवीजन जो है वो बहुत रैपिडली होता है तब तक जब तक किसी नए हेयर की ग्रोथ ना हो जाए। जब नए हेयर की ग्रोथ हो जाती है तो ये जो सेल्स होते हैं ये इसको पुश करते हैं ताकि ये फॉलिकल्स में ग्रोथ कर सके। और उसके बाद इस फेज़ के दौरान जो हेयर शैफ्ट होती है वो बढ़ती है, यानी कि बालों की लंबाई तब तक बढ़ेगी जब तक एनागन स्टेज चल रही है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है अप टू 3 to 7 ईयर्स तक की। मोस्टली आप किसी भी टाइम पर देखेंगे तो जो हमारे टोटल हेयर्स होते हैं उसमें 80 to 90% जो हेयर होते हैं वो होते हैं एनागन स्टेज में, 5% होते हैं कैटागन एंड 5% होते हैं टेलोजन फेज में। देन आती है हमारी रेस्टिंग स्टेज यानी कैटागन, जिसमें जो कि एक ट्रांजिशनल स्टेज है, यानी कि जो हेयर्स होते हैं ना तो उसमें ग्रोथ ही होती है हेयर्स की और ना ही उसमें हेयर्स की शेडिंग होती है। इसमें जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो साइज़ में रिग्रेस कर जाते हैं और उसके बाद हेयर्स की ग्रोथ जो है वहीं के वहीं रुक जाती है। इस स्टेज के बाद आती है टेलोजन स्टेज यानी कि शेडिंग। इस स्टेज में ये सबसे इनएक्टिव स्टेज होती है जिसमें जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो साइज़ में रिग्रेस कर चुके होते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं और केराटिन की एक बल्ब जो है वो लोअर पोर्शन में यानी कि रूट पे फॉर्म होती है, जिसे हम क्लब हेयर कहते हैं। ये तब तक हेयर को होल्ड करके रखता है जब तक उनकी शेडिंग ना हो जाए, और एक बार हेयर की शेडिंग हो गई उसके बाद में दोबारा से हेयर फॉलिकल में सेल डिवीजन होती है और नया हेयर जो है वो फॉर्म होता है। इसी तरीके से हेयर ग्रोथ साइकिल जो है वो चलती रहती है। टेलोजन एफ्लूवियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हेयर फॉलिकल्स बिना रेस्टिंग स्टेज में जाए एनाजन फेज के बाद प्री मेच्योरली टेलोजन फेज में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत रैपिड हेयर लॉस होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से टेलोजन एफ्लूवियम की कंडीशन हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। तो रैपिड हेयर लॉस की वजह से जो ये कंडीशन है वो हमें फिज़िकली तो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करती है, लेकिन जो रैपिड हेयर लॉस होता है उसकी वजह से हम लोग साइकोलॉजिकली और साइकोसोशली इफ़ेक्ट होते हैं, यानी कि हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हम खुद कैसे लग रहे हैं, उसकी वजह से हम इमोशनली डिस्ट्रेस होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत एंग्शियस हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं। टेलोजन एफ्लूवियम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मोस्टली जो हेयर लॉस होता है वो स्कैल्प के टॉप पर होता है, यानी कि ये परेशानी हेयर लाइन या फिर स्कैल्प के साइड के एरियाज़ को जल्दी से इफ़ेक्ट नहीं करती है। इस परेशानी में हेयर लॉस इन जगहों पे तभी होता है जब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो। सीवियर कंडीशन में टॉप को छोड़ के स्कैल्प जो है, पूरे स्कैल्प पे कहीं भी हेयर लॉस हो सकता है, या फिर हमारी पूरी बॉडी में जहाँ भी हेयर हमने एक्सपेक्ट किए हैं वहाँ पे कहीं भी हेयर लॉस की कंडीशन हो सकती है। साथ में अगर एक्यूट टेलोजन एफ्लूवियम की कंडीशन है तो ये 6 मंथ में फुल रिजॉल्व कर जाती है। ये फीमेल्स में हेयर लॉस होने का एक सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। इसमें बहुत रैपिड हेयर लॉस होता है, यानी कि हमारे जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और साथ में जब हम शावर ले रहे हैं या हम सोते टाइम देखेंगे पिलो पर या कॉम्ब करते टाइम जब हम देखते हैं तो बल्क में बाल जो हैं वो हमारे झड़ते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बाल टूटेंगे बहुत जल्दी।
अगर हम स्कैल्प की बात करें तो स्कैल्प हमारी बिल्कुल ओके रहती है, यानी बिल्कुल नॉर्मल होती है, उसमें किसी तरीके की कोई परेशानी आपको नहीं मिलेगी, ना तो किसी तरीके की इरिटेशन, ना इचिंग, ना कोई बर्निंग, ना पेन। स्कैल्प हमारी बिल्कुल हेल्दी होती है, बस हेयर लॉस होगा। अब मैं आपको बताऊंगी इनके कारणों के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस कंडीशन को करते हैं या फिर ट्रिगर करेंगे इस कंडीशन को। ये जो परेशानी होती है वो बेसिकली हमारी बॉडी में किसी भी स्ट्रेसर या बॉडी में चेंज के 2-3 महीने के बाद शुरू होती है। यानी कि अगर हम हिस्ट्री लेते हैं किसी पेशेंट से तो वो बताएगा कि कोई भी कंडीशन, यानी कि जैसे हाई ग्रेड फीवर आया हो या फिर किसी मेजर सर्जरी हुई हो या फिर चाइल्ड बर्थ हुआ हो, उसके बाद से ये परेशानी शुरू हो गई है, किसी को हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन हो या फिर प्रोटीन इंटेक बहुत कम है डाइट में, यानी किसी भी तरीके का स्ट्रेस, उसके बाद वो आया होता है लगभग 2 से 3 महीने पहले, जिसके 2-3 महीने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपके हेयर लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। यानी ये कंडीशन बेसिकली किसी भी स्ट्रेसर की हमारी बॉडी में एंटर करने के 2-3 महीने बाद शुरू होती है, तुरंत में स्टार्ट नहीं होती। तो हमारी बॉडी में कैसा भी चेंज होगा, हार्मोनल चेंज हो या कोई भी हमें बीमारी हुई हो, कुछ भी हो, उसके बाद से आपको रैपिड हेयर लॉस अगर मिलता है तो उसका सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है टेलोजन एफ्लूविया। और ये कंडीशन नॉन कंटेजियस कंडीशन है, ये फैलती नहीं है पर्सन टू पर्सन। तो इस चीज़ में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं कि अगर आप किसी और का कॉम यूज़ करते हैं तो वो फैल सकती है। अब अपने अगले वीडियो में मैं आपको एलोपेशिया के दूसरे टाइप के बारे में बताऊंगी। उसे जानने के लिए आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर